इतने सारे फेस्टिवल एक के साथ आ रहे हैं और अब दिवाली बस आने ही वाली है। और जो देखिए हमारे आसपास लोग होते हैं वो भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। तो हर दिवाली पर मैं एक लेडी है यहाँ पर, उनको सूट देती हूँ। अभी भी मैंने निकाल कर रख दिया है। जब वो आएंगी यहाँ पर काम करने के लिए तो मैं उनको पकड़ा दूँगी ये सूट, और फिर अपना जो काम में निबट जाए बस करती जा रही हूँ। क्योंकि फिर दिवाली के दिन हम लोग है ना गांव चले जाते हैं, तो नहीं देना होता तो मैं पहले ही दे देती हूँ। और फिर मैं किचन में लग गई थी। देखिए जैसे मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन है, और तो जो डब्बे हैं ना खुले में रखे रहते हैं तो उस पर है ना एक अजीब सी चिकनी परत जम जाती है। कितना भी साफ़ कर लो लेकिन 10-15 दिन में है ना सफाई ज़रूर मांगते हैं। तो बस, और इतना बड़ा किचन भी नहीं है कि मैं सारा किचन एक साथ है ना फैला लूँ और फिर उसको समेट भी लूँ। तो बस एक एक स्लैब करके मैं इसी तरह साफ़ करती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये डब्बे है ना रखूँगी, और जो स्टील के मेरे डब्बे हैं उनको साफ़ कर करके है ना धूप में रख दूँगी। तो खुले में बाहर जाकर ये इसमें अच्छे चमक आ जाती है। स्टील में अच्छे से साफ़ करके आप है ना थोड़ी सी धूप धूप दिखा दो। और कुछ सामान मैंने मंगा कर रखा था जो अभी बर्तनों में फिल नहीं किया है। सोचा था कि पहले इन डब्बों को है ना जो खाली डब्बे हो रहे हैं उन्हें साफ़ कर दूंगी, और उसके बाद ही मैं इनमें सामान डालूंगी। और कुछ डब्बे ऐसे होते हैं जो खाली हैं, जो मुझे थ्रो कर रहे हैं। स्टील के तो नहीं, जो प्लास्टिक के डब्बे रहते हैं उन्हें तो हम डाल ही देते हैं, क्योंकि जिसमें सब्ज़ी वगैरह आती हैं थोड़े दिन के लिए तो वे डब्बे अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वे पुराने हो जाते हैं तो उनको डिस्कार्ड करना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। और देख रही थी कि कौन से डब्बे में कितना सामान है, और कुछ डब्बों का ऐसा होता है कि मैं ढक्कन लगा के ऐसे ही ऊपर से साफ़ कर दूंगी, और जब वो खाली होंगे तो उन्हें अंदर से भी साफ़ कर दूंगी। अब सारा सामान चेक कर लेती हूँ, और इसमें है ना पता भी चल जाता है, क्योंकि बहुत सा सामान पर है ना हम लोगों की नज़र नहीं जाती है जो सामान हमारा पीछे रखा हुआ है। और ये मेरा किचन बिल्कुल मैसी सा हो रहा है, सामान एकदम से पता नहीं इतना सारा हो जाता है। और जब उनको है ना हम अरेंज करके ढंग से लगाते हैं तो उसमें वापस से वही चमक आ जाती है। अब सफाई है ना थोड़े दिन बाद है ना सफाई मांगते ही हैं किचन, तो बस अपना ये काम कर लेती हूँ। और अब मैंने है ना अपने ऊपर की जो मेरी स्लैब है उसके लिए कुछ रैक भी मंगाई थी। तो सबसे पहले मैं इसको साफ़ करती हूँ, और जो इस पर मैंने मैट डाल रखा है जो उसी साफ़ कर दूँगी मैं। जो मैंने सॉल्यूशन बना रखा था ना उसी से गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी। और इसके नीचे मैंने अखबार भी डाल रखा है। और अब अपने जो मेरे खाली डब्बे हो गए थे उन्हें भरकर रख दूँगी। साथ के साथ ये काम भी मेरा निपट जाएगा। अब जितने भी बर्तन खाली थे और सामने भी आ गए हैं, डब्बों का पता चल गया कि कौन से डब्बे में क्या सामान था और कौन सा डब्बा खाली था। इन्हें साफ़ करके रख दूँगी तो ये काफ़ी टाइम तक है ना ऐसे ही चले जाएंगे। तो जो बड़े डब्बे थे, जो ज़्यादा सामान है, वो मैंने उसी के अकॉर्डिंग अपना सामान रखा है, ताकि मुझे है ना 2-2 डब्बों में सामान भरकर ना रखना पड़े। और ऐसे सर्दियाँ भी आ रही हैं तो अब जो चीज़ें हम रखेंगे वो हमारी लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। क्योंकि बरसात में मैं थोड़े थोड़ी ही दालें वगैरह मंगाती हूँ, क्योंकि दालें वगैरह ज़्यादा नहीं खाई जाती। तो आधा किलो की कई सारी हो जाती हैं तो आधा किलो की मंगाती हूँ। और सर्दियों में मैं 1-1 किलो मंगा कर भरकर रख देती हूँ। तो सारे ही डब्बे अपने फिल कर लेती हूँ, और फिर इन डब्बों को मैं ऊपर लगाऊंगी अपनी स्लैब पर। छोटी सी जगह में सामान को अरेंज करना सच में बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, और हर चीज़ को प्रॉपर जगह पर रखना, चीज़ें सेट करना और देखने में भी अच्छी लगे, बहुत बड़ा टास्क होता है। तो देखिए ये मैंने है ना ऑर्गेनाइज़र मंगाए हैं। स्पेस मेरी इसमें अच्छी हो जाएगी। इसमें जो छोटे डब्बे हैं वो मैं इसके नीचे जो ऑर्गेनाइज़र मंगाए हैं, 4 का सेट था ये, मुझे अब मेरे याद नहीं है कितने में पड़ा। तो ये जो छोटे डब्बे हैं ना जो इसके नीचे आ जाएंगे वो मैं इसके नीचे रख दूंगी, और जो बड़े डिब्बे हैं मेरे वो ऊपर सेट हो जाएंगे। तो इस तरह है ना देखिए देखने में भी अच्छे लगते हैं। और ये चीज़ें मुझे है ना क्वालिटी तो थोड़ी सी इसकी हल्की है, लेकिन अभी के लिए ठीक है, सेट हो गए। जो छोटे मेरे 6 डब्बों का सेट था ये छोटों का,
ये मैंने एक ही मेरे इसमें आ गए हैं, फिट हो गए हैं अच्छे से। और देखिए काफ़ी जगह है ना स्लैब के ऊपर बच गई है। फिर भी जो सामान है ना पहले इस तरह से भरा हुआ था वो अब कितना अच्छा लग रहा है एक जगह रखा हुआ। और फिर देखिए ये स्नैक्स बना रही थी बच्चों के लिए, भूख लग रही थी। अब जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं ना तो छोटी मोटी भूख उन्हें लगती रहती है, खाना खाने के बाद भी है ना कुछ मांगते ही हैं। तो मैं मुरमुरों का पैकेट ला के रखती हूँ और उसमें मैंने टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च काटी, क्योंकि मुझे भी खाना था, हरी मिर्च मैंने इसलिए डाल दी। और उसमें थोड़ी सी प्याज और नमक, चाट मसाला डालकर थोड़ा सा इसमें मैंने नींबू निचोड़ दिया। और जो भुजिया आती है ना वो मैंने भुजिया इसमें ऊपर से डाल दी थी। सच में इतनी लाजवाब स्नैक्स बनकर रेडी हो गया है। अच्छे से एंजॉय किया मैंने भी और बच्चों ने भी। खूब टेस्टी लगता है। और अगर ज़्यादा तीखा ना पसंद करें तो आप इसमें नींबू अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन नींबू से है ना बहुत अच्छा चटपटापन आ जाता है, बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरह मैंने बच्चों को ये डालकर दे दिया। और फिर थोड़ी देर बाद उनको दूध पीते हैं। दूध नहीं पियेंगे तो कोल्ड कॉफ़ी अभी तो चली रही है, वैसे अभी सही नहीं है क्योंकि अब है ना मौसम चेंज हो रहा है तो गला बहुत जल्दी पकड़ती है ये चीज़ें। तो बस पहले मैं बच्चों को दूंगी और अपने आप ये खाऊंगी। बहुत ही टेस्टी लगती है, मुझे तो ये बहुत पसंद है। और आप है ना जैसा कोई भी सब्ज़ी इसमें डाल सकते हो। अगर बच्चे ऐसे न खाएं तो आप कसकर दे दीजिए, कसकर भी है ना वेजी टेस्टी लगती है, अपना बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं कोल्ड कॉफ़ी बना रही थी बच्चों के लिए। मैं कोल्ड कॉफ़ी नहीं पीती क्योंकि मुझे है ना ये ज़्यादा ठंडी चीज़ें है ना बहुत जल्दी बीमार करती हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने है ना जो अभी सफाई की थी किचन की, तो ये डब्बा निकला था मिठाई के जो डब्बे आते हैं उसमें ये मेरा धनिया बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो ये धनिया मैंने इसमें डाल दिया है। मैंने कहा देखते हैं, अगर जम गया तो अच्छा है, घर में ही अच्छा था फ्रेश धनिया खाने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको मिट्टी में अच्छे से मिला लिया था और इसमें हल्का हल्का पानी डाला है मैंने इसमें। और जो नीचे डब्बे के नीचे वही ढक्कन लगा दिया है, जो डब्बे का ऊपर का ढक्कन था वो मैंने नीचे रख दिया ताकि ये अच्छा भी लगे देखने में भी। और देखिए अगर ये जमेगा तो 2-4 दिन में ही इसमें वो निकल जाती है। जब ये उग जाएगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये घर पर ही फ्रेश धनिया, इसी तरह आप कोई भी सब्ज़ी है ना बड़े जो गमले आते हैं उसमें डाल दीजिए, घर पर ही एक फ्रेश सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाती है। और देखिए ये कुछ ही दिनों में ये इतना अच्छा उग के आया था। और इसमें ये छोटी छोटी पत्तियाँ हैं ना जो हम सब्ज़ी में डालते हैं वो भी निकल के आ रही है किसी किसी उसमें। तो मुझे तो सच में देखकर बड़ी खुशी हो रही थी। मैंने कहा ये जो मेरा ख़राब सामान था उसको मैंने यूज़ कर लिया है। ये धनिया फेंकने लायक ही था, बिल्कुल ख़राब हो गया था, रखा हुआ सामने नहीं आया, पीछे रखा हुआ था तो पता नहीं चला। इस तरह मैंने दूसरे गमले में भी इसको बोया था और दूसरे गमले में भी मेरा बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। बस और उसमें है ना पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, हल्का हल्का आप पानी डाल दीजिए, बहुत अच्छा हो जाता है। और देखिए ये किचन है ना आज मुझे देखने में बहुत सुंदर लग रही है। स्टील के डब्बे साफ़ होकर अलग ही चमक आ जाते हैं। और ये मेरे कुछ प्लास्टिक के डब्बे हैं, है तो कई तरह के, 2-2 का सेट है, लेकिन कुछ नहीं अभी काम चल रहा है। और मेरा मानना है कि जब हमारा इन चीज़ों से काम चल रहा है तो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की हमें क्या ज़रूरत। और देखिए यहाँ पर मैंने अपना ये स्टैंड भी साफ़ कर दिया था, बर्तन सही तरीके से लगा दिए हैं तो काफ़ी स्पेस मिल रही है, बिल्कुल मैसी भरा भरा सा नहीं लग रहा है। और इस तरह से मैंने ये अपना ऊपर की शेल्फ कंप्लीट कर दी है। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे।